बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुतबा दिया और ये बयान फरमाया, इस उम्मत में कुछ ऐसे लोग होंगे जो संसार का इनकार करेंगे, अज़ाब कब्र का इनकार करेंगे और दजाल की आमद का भी इनकार करेंगे और शफात का इनकार करेंगे। उन लोगों के लिए यानी गुनाहगार मुसलमानों के जहन्नम से निकाले जाने का इनकार करेंगे। यहूदियों के माल पर पलने वाली मुख्तलिफ NGOs अपने आकाओं के अशारों पर आए दिन इस्लामी कवानीन का मजाक उड़ाती हुई हमें नज़र आती हैं और इस्लामी कवानीन को ख़त्म करने की कोशिश करती हुई भी नज़र आएंगी। इस वक्त हदूद आर्डीनेंस की बहस चल रही है और इसको इस तरह पेश किया जाता है गोया ये कवानीन ओल्ड फैशन हो चुके हैं और अज खुद बनाए हुए हैं। नाउज़ बिल्लाह, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दजाल की आमद का इनकार करने वाले लोग भी आजकल काफ़ी तादाद में मौजूद हैं और आने वाले दिनों में इस मसले को भी इख्तलाफी बना दिया जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत इस वक्त तक नहीं आएगी जब तक हर कौम के हुक्मरान इनमें से मुनाफिक नहीं बन जाते। आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में उम्मत के अमूमी मजाज की निशानदही की है कि इनके अंदर बुज़दिली और काहली पैदा हो जाएगी, जिसके नतीजे में इन पर मुनाफिकीन जो हैं वो हुक्मरान बन जाएंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि दुनिया की इब्तिदा से आखिर दुनिया तक कुल 5 जंगे अजीम हैं, जिनमें से 2 तो इस उम्मत मुसलमा पे गुजर चुकी और 3 इस उम्मत में होंगी। तुरक जंग अजीम और रोमियों से जंग अजीम और दजाल से जंग अजीम। दजाल वाली जंग के बाद कोई जंग अजीम ना होगी। अगरचे मुसलमान अपनी सुस्ती और काहिली की वजह से एक होने वाली हकीकत के लिए खुद को तैयार नहीं कर पा रहे, लेकिन कुफर इसका ऐलान वाज़े और दो टोक अल्फाज में कर रहा है। अगर कोई इस इंतज़ार में है कि हज़रत मेहदी के आने के बाद जंग अजीम का ऐलान करेंगे तो ऐसा शख्स बस इंतज़ार ही करता रह जाएगा, क्योंकि हज़रत मेहदी का खरूज ऐसे वक्त में होगा जब जंग छिड़ चुकी होगी। इसी तरह एक और रवायत में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब फितने पैदा होंगे। इन फितनों में बैठने वाला खड़े होने वाले से बेहतर होगा और खड़ा होने वाला चलने वाले से बेहतर होगा और चलने वाला सही करने वाले से बेहतर होगा। और जो शख्स फितनों की तरफ झांकेगा फितना इसको अपनी तरफ खींच लेगा। लिहाजा जो शख्स इन फितनों से बचने के लिए कोई पनाहगाह पाए और ठिकाना पाए तो वहीं पनाह ले ले। चलने वाले से खड़े रहने वाले और खड़े रहने वाले से बैठ जाने वाले, इससे मुराद इस फितना में कम कोशिश करना और कम मुब्तला होना है। वो फितना ऐसा होगा कि जो जितनी कोशिश करेगा वो इतना ही ज़्यादा उसमें मुलव्वस होगा। ये फितना कई किस्म का हो सकता है। इन्हीं में से एक फितना माल का फितना है, जिसको आपने इस उम्मत के लिए सबसे ख़तरनाक फितना जो है करार दिया। इस वक्त आलमी सूदी निज़ाम के होते हुए जो शख्स इस निज़ाम में ज़्यादा कमाने की कोशिश करेगा वो उतना ही खुद को सूद में डबोता चला जाएगा, और जो कम कोशिश करेगा वो कम मुलव्वस होगा। इस तरह चलने वाले से खड़ा रहने वाला बेहतर होगा और खड़ा रहने वाले से बैठने वाला बेहतर होगा। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके पास बकरियां हों वो बकरियां लेकर पहाड़ों या बियाबानों में निकल जाए